नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। झाबुआ के थांदला में कन्या विवाह योजना में मेकअप बॉक्स में कॉन्डम और गर्भ निरोधक गोलियां देने का मामला गर्मा गया है। कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए सीएम शिवराज से सवाल पूछा है। कांग्रेस ने डिंडोरी की उस घटना को भी याद दिलाया है जिसमें विवाह के लिए आए युवतियों का प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया था। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस के नेता परिवार नियोजन की जागरूकता के खिलाफ है। बग्गा का कहना है कि मेकअप बॉक्स में जो गर्भ निरोधक दिए गए वो नेशनल हेल्थ मिशन की गाइडलाइन के अनुसार है। बहुत ही शर्मनाक है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। झाबुआ के अंदर थांदला में कन्या विवाह योजना में मेकअप बॉक्स जो दिया गया था उसके अंदर कॉन्डम के पैकेट और गर्भ निरोधक दवाएं दी गई है। ये उन बच्चियों का अपमान है, ये उन युवतियों का अपमान है जो विवाह से पूर्व इस तरीके के पैकेट जब उनको देखने को मिले। तो इस तरीके से प्रशासन द्वारा, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार द्वारा इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं जिससे महिलाओं को शर्मिंदगी होती है, महिलाओं का अपमान होता है। इसके पहले भी डिंडोरी में कन्या विवाह योजना के पूर्व प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया गया था। तो ये कहां तक उचित है? ऐसा बार बार महिलाओं को अपमानित करने का काम देश में मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा देखा गया है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहती हूं कि उन आदिवासी बहनों के साथ, उन मध्य प्रदेश की महिलाओं के साथ जिसे बार बार आप कहते हैं मेरी बहन है, मेरी बेटियां हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं को अपमानित करने का इतना घटिया कृत्य करने का कार्य मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक है। अगर शहरों में इस प्रकार की अवेयरनेस है और एक अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए, एक अच्छे समाज की परिकल्पना के लिए अगर किसी में जागरूकता फैलाई जाती है और उन्हें इस प्रकार की गाइडलाइन के तहत उसमें शामिल किया जाता है तो क्यों शहरी क्यों, जो आदिवासी समाज है, जो वंचित समाज है, उसको भी इससे जोड़ना चाहिए ताकि उनका परिवार किस प्रकार से वो कब आगे बढ़े इसको लेकर उनमें समझ आए और वो समझदारी से अपने कदम बढ़ा सकें। कांग्रेस तो माफी तक मांगने की बात कर रही है, ऐसी चीज़ों को लेकर माफी मांगनी चाहिए सरकार को, जो तत्काल बंद होनी चाहिए। अगर समाज में जागरूकता आ रही है तो कांग्रेस की समस्या क्या है? कांग्रेस आदिवासी समाज की जागरूकता या परिवार नियोजन में जो है अगर उनको सहायता प्राप्त हो रही है तो कांग्रेस क्या उसके विरोध में है? कांग्रेस को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। सदैव भी देखा गया है कि जहाँ पर वंचित समाज की बात आती है, जहाँ पर पिछड़ों की बात आती है, जहाँ पर आदिवासियों की बात आती है, कांग्रेस हमेशा उनकी पीठ में छुरा घोंपती है। अगर नेशनल हेल्थ मिशन में ये तय किया गया है तो निश्चित तौर पर ये अनिवार्य है, ये होना भी चाहिए और ये हर समाज के लिए जरूरी है। तो देखिए, बीजेपी कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हो गई। एक तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जब बहनें बोलती हैं, लाडली बहनें बोलते हैं, तो उसके बाद इस तरह कॉन्डम और गर्भ निरोधक गोलियां मेकअप बॉक्स में रखने का क्या मतलब है, शर्मनाक बता रही है। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि अवेयरनेस फैलाने में क्या दिक्कत है। अब सवाल ये उठता है कि जब जिस तरह से अब कन्या विवाह योजना में मेकअप बॉक्स में कॉन्डम और गर्भ निरोधक गोलियां देने का जो मामला गरमा रहा है, आखिर क्या दिक्कत है? अगर अवेयरनेस हो रही है तो जब स्कूलों में सेक्स एजुकेशन दी जाती है तो एक कहीं ना कहीं जागरूक किया जाता है बच्चों को शुरू से ही। और अगर कोई महिला, अगर किसी लड़की की शादी हो रही है और उसे उस वक्त अवेयर करने के लिए इस तरह के मेकअप बॉक्स में सामान रखे गए हैं तो आखिर इस पर विवाद इतना क्यों? चलिए, इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए माया नरोलिया जी जुड़ चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा से बीजेपी से। तो वहीं फरहा मुनीर खान कांग्रेस से जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले फरहा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अगर मेकअप किट बॉक्स में कॉन्डम और गर्भ निरोधक गोलियां रख दी गई हैं तो आखिर उसमें दिक्कत क्या, इतना बवाल क्यों हो रहा है? लोगों को अवेयर करने के लिए ही रखा गया है। इसमें बवाल वाली कोई बात नहीं है। ये सीधे तौर पर प्रदेश की बेटियों का अपमान है। एक तरह से उनके साथ ये गलत कृत्य किया गया है। इससे पहले भी माया जी अपने जुड़ी हुई है इस डिबेट में। मैंने माया जी से पिछली डिबेट में भी इनसे एक सवाल किया था, चलिए इसके लिए इसको आप अवेयरनेस का नाम दे रहे हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व ढिंडोरी में कन्यादान योजना का आयोजन हुआ था जिसमें कि 200 दलित बच्चियों का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया। उसको ये क्या नाम देंगी? मैंने माया जी से इसका सवाल किया था। इन्होंने बोला था कि मैं जानकारी लेके अगली डिबेट में इसका जवाब दूंगी। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आज माया जी के पास इसका जवाब होगा। बताइए कि दलित बच्चियों का
सरेआम प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया और कई बच्चियों को उस कन्यादान योजना से बाहर कर दिया गया, ये कह के कि आप टेस्ट में आप इसमें फेल हो गई हैं, आपके जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। तो ये अपमान है देश की बेटियों का। फिलहाल ये मुद्दा है, अगर इससे जागरूकता के लिए रखा गया तो इसमें आपत्ति इतनी क्यों है? अगर बात करें परिवार नियोजन की तो इंदिरा गांधी सरकार ने ही इसकी शुरुआत की थी। परिवार नियोजन की शुरुआत की थी, है ना। अवेयरनेस के और भी तरीके होते हैं। आप शादी के गिफ्ट में कॉन्डोम और गर्भ निरोधक गोलियां देके ये कौन सा मैसेज आप समाज में फैलाना चाहते हैं? अवेयरनेस के और भी तरीके हैं ना। आप वर्कशॉप लगाइए, आप घर घर जाके अवेयर कीजिए। लेकिन शादी के जागरूकता के लिए किया जा रहा है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान तो आपकी ही पार्टी ने नसबंदी कराई थी, जिनकी शादियां भी नहीं हुई थी उस वक्त। नहीं, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? मतलब कुछ भी बोलेंगे तो हम मान लेंगे क्या? अरे ये तो सबके सामने है। जैसे तो सबके सामने ये सारी चीजें भी है ना। ये क्या तरीका होता है कि मेकअप बॉक्स में, वो भी लड़की के मेकअप बॉक्स में आप कॉन्डोम और गर्भ निरोधक गोलियां रख रहे हैं, इसको आप सही मानती हैं? चलिए माया जी से जवाब मांग लेते हैं। माया जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो बातें की जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ भ्रामक प्रचार प्रसार करना, जिससे लोगों का ध्यान इधर उधर बच जाए और कांग्रेस ही अपनी वोट बैंक की राजनीति को सिद्ध कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। और 10 जून से लाडली बहनों के खाते में पैसे आ जाएंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सरकार है और महिलाओं के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए निश्चित रूप से काम कर रही है। और अभी हमारा 1 तारीख से लाडली बहनों के घर जाएंगे हम लोग और उनको उनका जो आवेदन स्वीकार हुआ है वो उनको देकर आएंगे। और 10 जून को धूमधाम के साथ उस बहन के घर में उसके खाते में जब 1000 रुपए की राशि आएगी, उसके घर में उजाला होगा, दीपक रोशनी से घर जगमगाएगा। ये पूरा काम महिला मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये इस प्रकार के झूठे, अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाना कांग्रेस की आम बात हो चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो जानकारी जुटाई थी उसमें कहीं तक सत्यता नहीं है और कहीं ऐसा कुछ हुआ भी है तो निश्चित रूप से उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी और दोषी को दंडित किया जाएगा। हुआ है तो आपकी सरकार में हुआ है, आपके अधिकारियों के निर्देश पर हुआ है, तो किसको निलंबित किया जाएगा या मुख्यमंत्री बदला जाएगा? नहीं, अगर हमारे अधिकारियों के निर्देश पर हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें संवेदनशील है। जहाँ भी कोई गड़बड़ी होती है, जहाँ भी कोई शिकायत आती तो तुरंत स्पॉट पर मुख्यमंत्री जी खुद मौजूद थे, उनको ये पता नहीं चला वहाँ पर? नहीं, मुख्यमंत्री जी की जानकारी में अगर कोई बिल्कुल बात नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी की जानकारी में जो भी संज्ञान में बात आती है, मुख्यमंत्री जी तुरंत उसका संज्ञान में लेते और तुरंत कार्रवाई करते हैं। लेकिन माया जी, आखिर इसमें इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? एक तरह से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीजों को तोड़ मरोड़ कर भ्रामक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता बहनों में इतनी अधिक हो चुकी है कि बहनें पलक पाउडर बिछाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की आपसे मेरा। लेकिन फराज जी, स्कूलों में सेक्स एजुकेशन देने पर तो कांग्रेस ने ही जोर दिया था। नहीं, आप बार बार ये कह रही हैं कि मैं वही बात आपको बोल रही हूँ कि अवेयरनेस के और भी तरीके होते हैं। शादी में जो गिफ्ट दिए जाते हैं उसके अंदर ये रखना, ये कौन सी महानता का काम है? ये कौन सी शालीनता का काम है? आप ये बताइए। आपके घर में भी शादियां होती हैं, बहन बेटियों की शादियां होती हैं, क्या उनके मेकअप बॉक्स में भी ये रख के दिया जाता है क्या? इसको आप सही मानेंगे? अगर किसी बेटी के इसमें इसको आप सही मानेंगे? ऐसा मैं बार बार कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है। अभी मैं उत्तराखंड के प्रवास पर हूँ और अभी ट्रेन में ही हूँ। अभी 10 दिन के प्रवास पर थी, मैं ट्रेन में ही हूँ, वापस मध्य प्रदेश आ रही हूँ। और मैंने जो जानकारी जुटाई उसमें कुछ भी बात तथ्यात्मक सिद्ध नहीं हुई है और निश्चित रूप से हमने संज्ञान में दे दिया है। किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने अगर ये इस प्रकार की कोई गलती की है तो निश्चित रूप से उनको दंडित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी करते भी हैं, हमारी सरकार करती भी है। मतलब आप इस बात को मान रहे हैं ना कि ये जो किया गया है ये गलत किया गया है? आप भी माया जी, क्या आप ये मान रही हैं कि गलत किया गया है? ये जागरूकता, किसी को जागरूक करना गलत है, क्या आपकी सरकार मान रही है? नहीं, सरकार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना। भ्रामक और बेबुनियाद प्रचार प्रसार। माया जी, तस्वीरें हैं यहाँ पर सामने। हाँ,
बताइए। बेबुनियाद प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ गई है, इतना अच्छा काम कर रहा है, बहनों में इतना विश्वास जगाया है। हुआ ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है। इसलिए फराज जी, साफ तौर पर यही कहना है बीजेपी का, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, भ्रामक प्रचार कर रही है कांग्रेस। तो नहीं, मतलब आप भी ये बोल रहे हैं कि मेकअप बॉक्स में कॉन्डोम और गर्भ निरोधक गोलियां नहीं रखी गई हैं, आप ही ये बोल रही हैं? माया जी इस बात को बोल रही हैं। नहीं रखी गई, बिल्कुल नहीं रखी गई। फिर तो ये साफ झूठ है, पूरे न्यूज वाले चला रहे सारे। लेकिन माया जी, यहाँ पर साफ तस्वीरें आई हमारे पास जहाँ पर ये साफ देखा जा सकता है। तस्वीरें आई हैं तो वो कह भी तो सकती किनके मेकअप बॉक्स में रखा गया है, ये भी तो जानकारी मिल सकती है। फराज जी, बीजेपी का साफ कहना है कि भ्रामक प्रचार करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो छवि है वो खराब करने का प्रयास कर रही है। देखिए, इनका तो ये काम ही है, ये कुछ भी उल जरूर पहले ये लोग काम करें, फिर ऑपोजिशन जब इनकी चीजों को उजागर करे, इनकी पोल खोले, तो इनके पास एक ही जवाब होता है कि ये भ्रामक प्रचार हो रहा है, ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है ना। हाल ही में शहडोल में भी एक केस आया था जिसमें कि एक बेटी की मृत्यु होने पर उसके पिता को ये बोल दिया गया था कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, आप अपने जिला अस्पताल में, ये बोला जा रहा है कि आप निजी वाहन कर लें। वो गरीब आदमी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एम्बुलेंस कर सके या निजी कोई और व्यवस्था कर सके। वो अपनी बाइक पर उसको लेटाकर बाइक पर ऐसे लेकर गए अपनी बेटी का शव ऐसे गोद में रखकर। आप बताइए, ये इनकी सरकार में ये इस तरह की इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, इनके हॉस्पिटल की ये कंडीशन है। लेकिन फराज जी, ये बोलेंगे कि फराज जी, बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कि जब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी करते हैं तब भारतीय संस्कृति नहीं आती, पठान जैसी फिल्म पर जब विवाद होता है तब आपकी पार्टी बयान नहीं देती है, और अब इस तरह के बयान सामने आते हैं सिर्फ सरकार की छवि खराब करने के लिए। और सरकारी अस्पतालों में इतनी अच्छी बेहतर व्यवस्थाएं हो गई हैं। व्यवस्था है तो उस गरीब आदमी को क्यों अपनी बाइक पर लेके गोद में ऐसे दोनों हाथों में लेकर जाना पड़ा? उसकी जवान बेटी को, कोई छोटी मोटी बच्ची भी नहीं थी, जवान बेटी को वो आधी लटक रही है। पूरी तस्वीरें अमृता जी आपने भी देखी हुई होंगी, ये बहुत ज्यादा पुराना मामला नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं कि किसी ने ये पूरी प्लानिंग से फोटो खिंचवाया है आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए? आप क्या ये बोलना चाहती हैं? बिल्कुल विरोधी लोगों। लेकिन फराज जी, बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कि पठान फिल्म के ऊपर अगर बीजेपी बात करती है, सवाल उठाती है, आपत्ति उठाती है, तब कांग्रेस जवाब नहीं देती है, तब कांग्रेस को भारतीय संस्कृति याद नहीं आती है, सिर्फ सरकार की छवि खराब करने के लिए कांग्रेस को भारतीय संस्कृति याद आ जाती है। मेरा जवाब सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी के पास और भी काम है। ये फिजूल की ये कुछ भी मुद्दा उठा दे और हम उस पर जवाब दे दें तो इतने फालतू हम और हमारे नेता नहीं बैठे हुए। पठान फिल्म अगर आपने देखी हो तो उसमें विवाद वाला कोई भी बात नहीं थी। माया जी आप चुप रहिए, मुझे मेरा जवाब पूरा कर लेने दीजिए। पठान मूवी में कोई भी विवाद वाली, कोई भी आपत्तिजनक ना कोई सीन था, ना कोई ऐसी बात थी। जबरदस्ती इसका इतना टूल बनाया गया था। आपके जो वो गायक तिवारी है, मनोज तिवारी, आपने उनके गाने नहीं देखे, उनके ऊपर नहीं देखे? वो तो भगवा पहना के बियर पे पी के डांस कर रहे हैं, उस पर भी। चलिए फराज जी, लेकिन बीजेपी तो ये भी कह रही है कि इमरजेंसी के दौरान लड़कियों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई गई थी। कौन बोल रहे हैं? बीजेपी का आरोप है ये। अच्छा, बीजेपी को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता, अभी की बात करें ना, जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो ये पीछे पहुंच जाते, फिर तथ्यों के साथ, सबूत के साथ बात करें ना कि ऐसा कुछ हुआ था, कुछ तो भी ले आते हैं। हर गलती नेहरू जी की, हर गलती इंदिरा जी की, तो ये क्या करने बैठे हैं? सत्ता में आए क्यों हैं? बर्बादी करने आए क्या? सिर्फ कुछ करेंगे भी या ये माया जी क्या कहना चाहेंगे? आपकी चुप्पी जनता सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? माया जी आपसे जवाब चाह रही हूँ मैं। जी बोलिए, नेटवर्क नहीं था, बोलिए। माया जी, कांग्रेस का साफ आरोप है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। बीजेपी का काम है विकास करना, बीजेपी का काम है गरीब कल्याणकारी योजनाओं को गरीब तबके के हर व्यक्ति तक पहुंचाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बढ़ाने का काम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इन कामों में बीजेपी लगी है। फालतू लेकिन माया जी आप कह रही है बेटियों को आगे बढ़ाने का काम है, बेटियों को पढ़ाने का काम है। बीजेपी को नहीं है। बीजेपी जनहित के मुद्दे, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना और मातृ शक्ति, महिला सशक्तिकरण,
आगे बढ़ाने के काम में लगी हुई है। माया जी, अनेक प्रकार की योजना, माया जी, आप कह रही हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाना है, बेटियों को पढ़ाना बीजेपी का काम है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कैसा तरीका है बेटियों को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का? माया जी भाषण वाले मोड में आ जाती है, डिबेट में भाषण देने लगती है। वो भाषण नहीं है, ये बात है, ये हम लोग जो कर रहे हैं वो कह रही आप हूँ। सुनिए ना, एंकर की भी सुनिए, आप सवाल का जवाब दीजिए, आप अपनी बात मत बोलिए सिर्फ। जो एंकर बोल रही है आप जवाब दीजिए। सही जवाब दे रहे हैं, हम सही जवाब दे रहे हैं आपको। आप ये कह रही हैं कि बीजेपी के पास एक ही काम है, बीजेपी के पास एक काम नहीं है, बीजेपी के पास सबके लिए काम है। बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, बीजेपी के पास सिर्फ धर्म की राजनीति, नफरत करना, झूठ फैलाना, उल जलूल हरकतें करना। विपक्ष जब इस पे पोल खोले, उनकी विपक्ष आवाज उठाए तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करना, ये तो झूठ फैला रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, ये सब बयानबाजी करना, ये बीजेपी का काम है। और आप महिलाओं की बात करती हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया, महिला आरक्षण का अधिकार कांग्रेस ने दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार महिलाओं को कांग्रेस ने दिया, पंचायत राज में आरक्षण भी कांग्रेस ने दिया। बीजेपी तो ये कह रही है कि इंदिरा गांधी सरकार ने ही परिवार नियोजन अभियान की शुरुआत की थी। अब अगर बीजेपी उसे बढ़ावा दे भी रही है तो इसमें दिक्कत क्या है कांग्रेस को? मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। फराज जी, बीजेपी साफ कह रही है ये कि इंदिरा गांधी सरकार ने परिवार नियोजन अभियान की शुरुआत की थी। अगर इससे बीजेपी बढ़ावा दे रही तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? अरे तो बढ़ावा दीजिए, बढ़ावा देने के लिए मना किसने किया है? लेकिन उसमें कुछ सीमाएं होनी चाहिए, उसमें कुछ सभ्यता होनी चाहिए, उसका एक तरीका होना चाहिए। कांग्रेस ने ये नहीं किया था जो ये कर रही है। कांग्रेस ने कन्यादान योजना के बीच जाके प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कराए थे लड़कियों के। कांग्रेस ने मेकअप बॉक्स में कॉन्डोम रखने का ये नहीं दिया था, है ना। कांग्रेस ने कई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, तरह तरह के प्रोग्राम चलाए हैं, है ना, गांव-गांव जाकर चलाए, शहर जाकर चलाए, वैसा करिए ना। ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इनको चाहिए सीधी सीधी मलाई। ये मेहनत नहीं करना भटकाना चाह रही, गुमराह करने का प्रयास कर रही मध्य प्रदेश की जनता को इस तरह के मुद्दे उठाकर। ये जरूर किया था कि मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना में बेटियों की शादी कर दी थी और उनके बच्चे भी हो गए थे, लेकिन उनको आज तक वो राशि नहीं दी गई थी। ये काम किया कांग्रेसियों ने। भारतीय जनता बोलने में तो आपको महारत जवाब दीजिए, झूठ बोलने में आप लोगों को महारत हासिल है। मैं आपको याद दिला दूं, कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कन्यादान योजना की राशि को डबल किया था और वो मिला भी था। और जो वादे उन्होंने किए थे उसमें से काफी सारे पूरे भी हुए थे। हम पूरे गर्व के साथ, पूरा सीना फुलाकर हम लोगों से बात कर रहे हैं, विश्वास के साथ बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारी पार्टी नई नई घोषणाएं करती है। हमारी चुनाव जब नजदीक आ जाता है तब आपकी पार्टी नई नई घोषणाएं करती है, क्योंकि चुनाव आने वाला है और आपको पता चल गया है कि चला चली की बेला आपकी शुरू हो गई है। आपकी पार्टी जाने वाली है, आपकी सरकार जाने वाली है, इसलिए आप लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा है तो कुछ भी कर रहे हैं। कभी नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, कभी लाडली बहना ला रहे हैं, कभी भांजियों के लिए ला रहे हैं, अभी भांजों के लिए भी कुछ ले आए और सबके सब फिसड्डी साबित होती हैं। और अब इन सब के अलावा भी आपको कुछ समझ लग रहा है कि अरे इससे तो कोई बात नहीं बन रही, तो अब कुछ भी उलझुल हरकतें ये कर दिया, ये नया कांड कर दिया कि मेकअप बॉक्स में कॉन्डोम रख रहे हैं। इन्हें अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इनको समझ आ गया है कि अब जनता को अब किस तरह और कितना गुमराह करेंगे। नया तरीका अपनाने के लिए बीजेपी साफ कह रही है कि कांग्रेस के पास अब मुद्दे नहीं बचे, इसलिए ऐसे मुद्दे उठाकर छवि खराब करने का प्रयास कर रही है सरकार की। देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दे, ये मुद्दा रोज का दे रहे हैं। अभी महाकाल लोक का नया मुद्दा आ गया है, रोज के तो मुद्दे हैं इनके पास। आप अगर लेकिन फराजी जनहित के मुद्दे कब उठाएंगी, महंगाई के मुद्दे कब उठाएंगी? कमी नहीं है, मुद्दों की कमी नहीं है ना। और कांग्रेस अपनी योजनाएं भी बता रही है। हम लोग महंगाई के लिए हमारी क्या योजनाएं वो बता रही है। गैस सिलेंडर के लिए हमने 500 रुपए की घोषणा की है, महिलाओं के लिए 1500 की घोषणा की है, बिजली के लिए की है। और क्या मुद्दे चाहिए इनको और क्या चाहिए बताइए। फराजी 500 रुपए की घोषणा करिए, आपकी पार्टी के नेता 100 रुपए के सिलेंडर की भी घोषणा कर देते हैं। क्यों नहीं आई 100 रुपए के सिलेंडर की घोषणा किसी ने नहीं की। आप बताइए मुझे किसने की 100 रुपए की? किसने की है 100 रुपए की सिलेंडर की? ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है हमारी पार्टी की तरफ से। 500 रुपए सिलेंडर की हुई है, जो कि राजस्थान में लागू भी कर दिया गया है। चलिए मुद्दे से मत भटकिए फराजी। आपकी पार्टी की प्रियंका गांधी तो हमेशा ये नारा देती है लड़की वो लड़ सकती है, खुलकर विचार रखती है, फिर जागरूकता फैलाने में आखिर क्या दिक्कत है? अगर जागरूक किया जा रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है? बेटियों के लिए कुछ करना है, खुद क्यों नहीं आई? भारतीय जनता पार्टी कुछ करने लगती है तो उसके ऊपर बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम आप लोगों का है। आने वाला समय बताएगा 4-5 महीने बाद कि किसकी सरकार बन रही है।
आप बिल्कुल भूल जाइए, बताएगा। आप 4-5 महीने वीडियो बाद निकाल के बिल्कुल सबको जनता देखना बंद बताएगी। कर माया जी, दीजिए। आपका भाषण खत्म हुआ, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आने वाले टाइम में जनता बताएगी, है ना। आप सपने देख लीजिए, जनता अब आपको दिन में तारे दिखाएगी आपकी सरकार को, जो आपने जनता के साथ किया है। जनता की गाड़ी कमाई को, कभी GST, कभी महंगाई, इन सब के बहाने से जो चूसा है आप लोगों ने, अब जनता इसका वोट के जरिए जवाब देगी। आप बिल्कुल तैयार रहिए इस चीज के लिए। माया जी, क्या कहना चाहेंगे आप? माया जी, की मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अब किस तरह से अब एक और मुद्दा गर्मा गया है मध्य प्रदेश में, जहां पर अब गोलियां देने के मामले को लेकर गर्भ निरोधक गोलियां जिस तरह से अब मेकअप किट में रखी गई है, कॉन्डोम रखे गए हैं, उसे लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है। मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा का कहना है कि ये शर्मनाक है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा है। वहीं कांग्रेस ने ढिंडोरी की उस घटना को भी याद दिलाया जिसमें विभाग के लिए आई युवतियों का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया था। उस वक्त भी ये मुद्दा काफी गरमाया था और बीजेपी ने इसका जवाब दिया था। और अब देखिए किस तरह से अब एक बार फिर ये मुद्दा गरमाया हुआ है कि आखिर जब भारतीय संस्कृति की बात करती है बीजेपी, तो इस तरह से मेकअप बॉक्स में कॉन्डम और गर्भ निरोधक गोलियां रखने का क्या मतलब? एक शर्मनाक बताया। अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में ये इस पर कितनी और राजनीति होती है, क्योंकि चुनावी साल है और लगातार हर मुद्दे को कांग्रेस भुनाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।